मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग TS कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को सूरदास के वात्सल्य वर्णन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे विद्यार्थी सूरदास के साहित्य के अध्ययन के क्रम में यह अवश्य जान लें कि सूर का साहित्य दो रूपों में पाया जाता है। आचार्य वल्लभ के सानिध्य के पूर्व या उनके द्वारा दीक्षा प्राप्ति के पूर्व जो उनका साहित्य है वह भक्ति साहित्य है, नैराश्य पूर्ण साहित्य है, आत्मदैन्य प्रधान साहित्य है और मानमर्षण प्रधान साहित्य है। लेकिन वल्लभाचार्य ने सानिध्य के पश्चात जो उन्हें गुरु दीक्षा दी, वह गुरु दीक्षा भगवान के लीला रूप वर्णन की थी। स्वयं वल्लभाचार्य ने उनसे नैराश्यपरक गीतों को सुन करके प्रथम भेंट में ही कहा था, सूरदास ऐसे काहे कु घिघियात हो, कछु भगवद लीला वर्णन करी। यानी सूरदास ऐसे क्यों रो रहे हो, कुछ भगवान की लीलाओं के वर्णन करो। सूरदास ने कहा कि मैंने तो इन बुझे हुई आँखों से किसी को देखा ही नहीं है, मेरे पास कोई अध्ययन नहीं है, मैं कैसे लीला वर्णन करूं। तब श्री वल्लभ प्रभु तत्व बतायो, लीला भेद सिखायो। तब वल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत की कथा आद्योपांत सुनाई और लीला के दोनों भेदों के बारे में बताया। वह लीला थी बाल लीला और श्रृंगार लीला। तो आज हमें बाल लीला पर ही, वात्सल्य वर्णन पर ही व्याख्यान देना है। हिंदी साहित्य में या हिंदी शास्त्र के अध्ययन के क्रम में यह ध्यान रखना चाहिए कि पहले शास्त्र में मात्र 9 रस ही निर्धारित किए गए थे, लेकिन सूरदास के आने के बाद भक्ति काल के आगमन के पश्चात 2 अन्य रस जुड़ गए। उनमें था पहला वात्सल्य रस तो दूसरा भक्ति रस। तो सूरदास और अन्य जो उनके पुष्टि मार्ग के दीक्षित कवि थे, इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार का ही वर्णन किया। सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वह ऐसे भगवान कृष्ण का वर्णन है जो रूपवान भी हैं और चंचल भी हैं। यानी चंचल कृष्ण, बालक कृष्ण का जो स्वरूप है वो चंचल बालक का है, स्थिर बालक का नहीं है। और वर्णन के क्रम में ध्यान देना चाहिए कि जब श्री कृष्ण का बाल वर्णन करते हैं तो उनके स्थित्यात्मक और गत्यात्मक दोनों ही रूपों का वर्णन कर रहे हैं। स्थित्यात्मक यानी स्टैटिकल, गत्यात्मक यानी डायनेमिकल। यानी भगवान कृष्ण स्थिर रूप में कहीं हैं तो उसका वर्णन, और भगवान कोई कार्य कर रहे हैं चलते हुए, खाते हुए, उछलते हुए, और उस समय का जो वर्णन होता है वह गत्यात्मक है। जैसे किलकत कान्ह घुटर वन आवत, कृष्ण किलकारी करते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। यह जो रूप है वह गत्यात्मक है, यानी डायनेमिकल है। ऐसा लग रहा है
कि श्री कृष्ण चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकारी भर रहे हैं, और पीछे से महात्मा सूरदास जी उसके दर्शन कर रहे हैं। किलकत कान गुटर वन आवत। और जिस समय कृष्ण पालने में सोए हुए हैं और उस समय का जब वर्णन होता है तब वह स्थित्यात्मक रूप है। इन दोनों ही रूपों को सूरदास ने विशदता के साथ वर्णन किया है। जैसे कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोनी लिए खभावत। लोनी यानी मक्खन, जिसको नवनीत कहते हैं, वही लोनी है। लोनी को लेकर के खंभे में अपनी प्रतीक्षाया जो पड़ रही है उसके मुख में वो दे रहे हैं। तो यह भी गत्यात्मक रूप है, कोई कार्य कर रहे हैं, क्रियमाण है। वह वात्सल्य वर्णन भी सूरदास ने किया है। और सूरदास का पहला है कि वात्सल्य वर्णन पालना से लेकर के जब कृष्ण वयः संधि तक पहुँचते हैं तब तक का वर्णन है। वयः संधि के बाद तो युवावस्था आ जाती है, युवा लीला है, जिसका वर्णन हमें अभी नहीं करना है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मढ़ावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आउ निदरिया काहिन आनि सुआवे। यह माता यशोदा अपने सोए हुए पुत्र को गाढ़ी निद्रा में सुलाने के लिए गा रही हैं, मल्हार गीत गाती हैं। जो सोई कछु गावे, जो मन में आता है वही गाती हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमति मधुरे गावे। बीच में अकुला करके कृष्ण उठ जाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई बीच में उपस्थित हो जाता है तब कार्यकारी सैन बतावे, इशारों से ही उस व्यक्ति से वार्ता कर लेती हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलती। यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसुमत मधुरय गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। यही वात्सल्य रस जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर बन जाता है। कह रहे हैं कि जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, इस वात्सल्य रस की प्राप्ति है वह पुरुषार्थ चतुष्टय से श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ चतुष्टय यानी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों से विशद है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को दुर्लभ है, वह सुख अनायास ही नंद भामिनी यानी यशोदा को मिल जाता है। लेकिन जो कृष्ण का बाल वर्णन है जिसको सूरदास ने अभिव्यक्त कराया है, उसमें चांचल्य के साथ वाक् चातुर्य भी है। कृष्ण जितने शरीर से चंचल हैं उससे अधिक उनका वाक् चातुर्य भी है। जैसे जिस समय वे माखन की चोरी करके खाते हैं और इसी बीच में माता श्री पहुंच जाती हैं, और माता श्री के पहुंचने के बाद वे अपने मन में एक युक्ति जुटाते हैं
और वह युक्ति क्या है? कहते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। खाते हैं अपने, खिलाते भी हैं अपने मित्रों को, लेकिन यदि माता आ जाती हैं तब अपने वाक्चातुर्य से माता को प्रभावित करते हैं, झूठ भी करीने से प्रस्तुत करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, ऐ माँ मैंने माखन नहीं खाया है। और तब बताते हैं कि देखो छीका पर मक्खन रखा हुआ था, मेरे हाथ और पैर छोटे छोटे हैं, मैंने कैसे उसे पाया? ये ग्वाल बाल जितने हैं वे हमारे बैरी पड़े हुए हैं, यही अपने खाते हैं और हमारे मुंह में लपेट देते हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। लेकिन यशोदा उस वाक्चातुर्य को सुन करके प्रसन्न हो जाती हैं और कृष्ण को गले लगा लेती हैं। दोना पीठ दुरायो, जो दोने में लेकर के मक्खन खा रहे थे उसको अपनी पीठ के पीछे कर लेते हैं कि माँ देखे नहीं। लेकिन माँ सब कुछ देख जाती है, लेकिन देखने के बाद भी उन पर क्रोध नहीं करती बल्कि प्रसन्न हो जाती है। बालक के बाल चपलता और उसके वाक्चातुर्य को सुन करके उसके अभिभावक या माता पिता अतिशय प्रसन्न होते हैं। यही नहीं, सूरदास के बालक कृष्ण प्रतिस्पर्धा की भी भावना रखते हैं। बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा होती है कि मैं उनसे आगे रहूं। छोटे छोटे बच्चों में पढ़ने की नहीं, पढ़ने की तो किशोरावस्था में स्थिति आती है, जब बाल्यावस्था बीत जाती है, किशोरावस्था आती है, तब पढ़ने की अभिलाषा जगती है। लेकिन बाल्यावस्था में प्रतिस्पर्धा क्या है, प्रतिद्वंद्विता क्या है? तो हमारी चोटी कृष्ण, हमारी चोटी बलराम से घनी, मोटी और लंबी होनी चाहिए, ये अभिलाषा है भगवान श्री कृष्ण की। इसकी कई बार अभिव्यक्ति भी करते हैं माता यशोदा के समक्ष। माता यशोदा कहती हैं कि बेटा कजरी गाय का दूध पी लो, तुम्हारी चोटी अधिक बढ़ जाएगी। बलराम तुम्हारा भाई है, उससे भी लंबी मोटी और काली हो जाएगी तुम्हारी चोटी, वही है लंबी मोटी। और तब श्री कृष्ण उस समय अपनी माँ से कहते कि ठीक है मैं दूध पीऊँगा, यदि मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी बलराम के बार समान तो मैं दूध पीना जारी रखूँगा। बस कई दिनों के पश्चात जब बलराम के समान उनकी लंबी मोटी चोटी नहीं होती तो झिझक पड़ते हैं माँ से, मैया कब ही बढ़ाएगी चोटी, कितक बार मोहि दूध पियत भई, अबहूँ लौ यह छोटी। यानी कई बार मैं दूध पीते रह गया लेकिन अभी तक ये छोटी है। तू जो कहत बल की बेनियो जो, वही है लंबी मोटी। तू तो बार बार कहती थी कि बलदाऊ के समान लंबी और मोटी भी हो जाएगी, लेकिन
बार बार मोहि दूध पियावत, देत न माखन रोटी। तू बार बार हमें दूध ही पिलाती है, माखन और रोटी नहीं देती, और चोटी मेरी बढ़ नहीं रही है। तो ये जो भावना है वह प्रतिस्पर्धा की भावना है। एक और खींच उनकी है, चूंकि श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं, बलराम गौर रंग के हैं, और जितने भी ग्वाल बाल हैं वे सभी गौर वर्ण के ही हैं। बस इसी काले रंग पर बलराम के नेतृत्व में बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरे, तो कत श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखाए देति बलवीर। यानी चुटकी बजा बजा करके सभी ग्वाल बाल हंसते हैं कि गोरे नंद हैं, जशोदा गोरी हैं, तो तू काला बेटा उनके गर्भ से कैसे जन्म ले लिया। हंसने का मतलब कि तू वर्ण संकर है तभी ऐसा हुआ है। जब माता पिता दोनों गोरे रहेंगे तो काला पुत्र कैसे होगा। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखाए देत बलवीर। बलराम ही सिखाते हैं, लेकिन यशोदा जी बार बार कसम खाकर कहती हैं कि तू, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं गोवर्धन की कसम खाकर कहती हूँ, गायों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तू हमारा बेटा है। ऐसे ऐसे प्रसंग बार बार आते हैं, और ये प्रसंग सूरदास के वाक्चातुर्य, शिल्प चातुर्य और वर्णन चातुर्य की अभिव्यक्ति कराते हैं। श्री कृष्ण ने अपने को बाल सखाओं के बीच में रखा है। श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों गोचारण में लीन रहते हैं। बाल्यावस्था में ये गायों को चराते हैं, और गायों को चराते समय आपस में खींच भी होती है, झगड़ा भी होता है, और माँ के प्रति कुछ कटु वचन बोलने की बाध्यता भी होती है। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, यह ले अपनी सोटी, तेरी कौन चरावे गैया, खाकर बासी रोटी। कभी कभी ऐसा होता है कि माता यशोदा अति शीघ्रता के लिए कृष्ण को जंगल में गायों को चराने के लिए, गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने के लिए भेजती हैं। उस समय यदि घर में भोजन नहीं रहता है तो बासी रोटी ही दे देती, और उसी पर कहते हैं तेरी कौन चरावे गैया, खाकर बासी रोटी। यानी मुझे ताज़ा रोटी चाहिए, बासी रोटी खा करके मैं तुम्हारी गाय को नहीं चराऊँगा। ये लकुटी ले लो, ये कंबल ले लो, और ये सोटी ले लो, अब हम गाय चराने वाले नहीं। तो ये बार बार बच्चों का रूठना ये स्वाभाविक है, और इस स्वाभाविक क्रिया का भी वर्णन महात्मा सूरदास ने बड़ी विशदता के साथ किया है। जैसे श्री कृष्ण
का जो प्रवेश होता है मथुरा में कंस के निमंत्रण पर, और कंस के निमंत्रण पर जब इनका प्रवेश होता है उस समय अक्रूर जी आते हैं, अक्रूर जी ले करके जाते हैं। और बहुत दिनों के बाद जब कृष्ण नहीं लौटते तो नंद और यशोदा में वाग युद्ध होता है। यह वाग युद्ध श्री कृष्ण के लिए है। और श्री कृष्ण को भेजने में नंद और यशोदा दोनों की भागीदारी है। लेकिन जब वात्सल्य वियोग से प्रभावित हो जाती हैं यशोदा जी, तब खींच उनकी अभिव्यक्त होती है नंद के प्रति, और खींच कर कहते हैं कि ऐ नंद, तुम अपने ब्रज को संभालो, मैं नहीं इसमें भागीदारी बनने वाली। नंद ब्रज ली जाओ ठोक की बजाय, ठोक और बजा करके अपने ब्रज को ले लो। देहु विदा मिल जाऊं मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय, जहाँ गोकुल के राजा श्री कृष्ण विराजमान हैं, वर्तमान हैं, मैं उसी मथुरा में जाना चाहती हूँ। आज मैं ब्रज प्रदेश को छोड़ दूंगी। इसमें भाव शबलता है। जहाँ पर कई रसों का मेल हो, कई भावों का मेल हो, वहाँ पर भाव शबलता मानी जाती है। कुछ क्रोध है, कुछ अमर्ष है, कुछ नैराश्य है, कुछ वात्सल्य प्रेम है, और कई रसों के मेल के कारण इसमें भाव शबलता है। चूंकि यशोदा ने नंद पर ही उंगली उठाई है, उनको ही जिम्मेवार माना है श्री कृष्ण के मथुरा जाने के लिए, बस वो भी जवाब देते हैं, तब तू मारी बोई करती, ऋषि आगे कहे जो आवे, अबले भाणे भरती। यानी उस समय तो तू मारती थी, ऊखल में बांध करके पीटती थी उसे, और आज बेकार का आंसू बहा रही है। तुम्हारे चलते कृष्ण हमारे यहां नहीं आ रहा है। तो यह जो वात्सल्य वियोग है वह प्रेम के अतिशय का सूचक है। यह प्रेम नंद और यशोदा दोनों को है। लेकिन जब यशोदा को यह जानकारी हो जाती है कि मैंने कृष्ण को पाला है, लेकिन मेरा कृष्ण अपना बेटा नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया है, यह यशोदा के लिए अत्यंत कष्टकारक था कि जिसको मैंने अपना बेटा समझा, पाला पोषा, वह मेरा अपना नहीं है, देवकी का है। लेकिन इस वात्सल्य प्रेम के बीच में यशोदा जी अत्यंत नम्र पड़ जाती हैं। वो देवकी से विवाद करना नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं जैसे हो हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे। और जिस समय वो वियोग भाव में त्रस्त होती हैं तो एक संदेश भेजती हैं। वह संदेश क्या है? संदेशो देव की सो कहियो, हाउ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करते ही रहियो। मैं तो तुम्हारे बेटे की धाय हूँ,
दाय माँ हूं, मैंने सिर्फ पाला पोसा है, उसे जन्म नहीं दिया है। तुम तो टैव जानते ही वही हो, ताऊ मोह कही आवे। तुम तो उसकी प्रतिज्ञा को जानती ही होगी, फिर भी मुझे कहने की बाध्यता हो रही है, मैं कह रही हूं। प्रात उठत मोर लाड़ लड़ई तहीं, माखन रोटी भावे। प्रातः काल में ही, सूर्योदय के पहले ही मेरा बेटा जब जगता है तो माखन रोटी ही खाता है, तो माखन रोटी जरूर खिलाना। यह जो भाव है यशोदा का, वह कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम का सूचक है। और इस प्रेम में कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के सुस्वास्थ्य के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए वे देवकी के समक्ष निवेदन करती हैं। कटु शब्दों का प्रयोग नहीं कहती, वो अड़ती नहीं कि नहीं मैंने पाला पोसा है, वो मेरा बेटा है, तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं, बल्कि स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की कृपा करते ही रहियो, मैं तो तुम्हारे बेटे की धाय हूँ और इस कारण तुम कृपा ही करते रहना। तो जो वात्सल्य वर्णन है महात्मा सूरदास का, वह श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का बहुत ही सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। एक तो कृष्ण नटखट हैं, दूसरे सुंदर हैं, लावण्य से युक्त हैं, और कृष्ण की एक विशेषता है, और यह विशेषता क्या है कि वे चोरी करके ही माखन और दही को खाते हैं। इस कारण बार बार आरोप लगता है, ग्वालिनें उनसे शिकायत करती हैं कि जो तुम्हारा बेटा है कृष्ण हमें परेशान करता है, माखन और दही की चोरी करता है, और इस चोरी से हम तंग आ गई हैं। माता यशोदा क्रोध करके उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं। फिर वही जो ग्वालिन शिकायत करने वाली है वही आग्रह करती है, कह रे थोड़ा माखन ही खा लिया तो उसे क्या हुआ, तू इसे मारती क्यों है। तो ये जो प्रेम है, कृष्ण के सौंदर्य के चलते प्रेम ऐसा है जो उनके अपराध को भी अपराध मुक्त करा देता है। आरोप लगाने वाली मैया ही श्री कृष्ण को आरोप मुक्त करने के लिए निवेदन करती है यशोदा से। और जितने भी प्रसंग आए हैं श्रीमद् भागवत की कथा में, पूतना वध, अर्जुन ऊखल बंधन प्रसंग, अर्जुन के वृक्षों के गिरने से जो बच्चों की उत्पत्ति होती है वह प्रसंग, ये सभी जो सकट राक्षस है उसका वध, ये सभी जो प्रसंग आए हैं वे बाल लीला के ही प्रसंग हैं। उस समय कृष्ण बाल्यावस्था में ही रहते हैं और सूरदास ने ऐसे प्रसंगों का भी विशद विवेचन किया है। अब यदि
श्री कृष्ण के इस वात्सल्य वर्णन को देखा जाए तो श्री कृष्ण का एकल वात्सल्य वर्णन नहीं हुआ है। श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल भी हैं। ग्वाल बालों के साथ जो उनका गोचारण होता है उसका भी वर्णन हुआ है। द्रुम चढ़ी टेरुन कांधा गैया दूर गई। जो ग्वाल बाल हैं वे कहते हैं कि कृष्ण पेड़ पर चढ़ करके बांसुरी बजाओ और ऐसा बजाओ कि जो हमारी गायें दूर चली गई हैं वे पुनः नज़दीक आ जाएं। द्रुम चढ़ काहन टेरे कंधा गैया दूर गई। और ये भी बताते हैं कि सबसे आगे वह चल रही है गाय जो वृषभान दई। सबके आगे जो चलने वाली है गाय वह गाय है जो जिसको वृषभान राजा ने दी है। तो कृष्ण जो गोचारण भी करते थे बाल्यावस्था में वे बांसुरी वादन के साथ करते थे। यदि देखा जाए तो राधा भी प्रारंभिक अवस्था में कृष्ण की बाल सखा ही बनती है। वह यौवन की सखा नहीं है। प्रथम भेंट करते समय कृष्ण के लिए वह बाल सखा के रूप में ही है। जैसे एक बार युवावस्था के पूर्व ही, बल्कि वयः संधि के पूर्व, नेवी ललित गही जदुराई, कृष्ण ने नेवी को पकड़ करके खोलने का प्रयास किया और कर सरोज सन श्रीफल परसत तब जसुमति गई आई। अपने कर सरोज से राधिका के श्रीफल का स्पर्श कर रहे थे। इसी बीच में यशोदा माँ आ गई। तत्क्षण रुदन करत मन मोहन। उसी समय कृष्ण रोने लगे। मन में सुधि उपजाई और मन में एक तर्क उपस्थित करते हैं, देखो ढीठ देत नहीं माता राखिस गेंद चुराई। आए माँ देखो ना, ये ढीठ है, ये हमारी गेंद को इसने चुरा लिया है। हमें गेंद दिलवा दो। तो जो माँ शंका करने वाली थी उसकी शंका दूर हो जाती है। और राधिका ये कहती है कि गेंद यहाँ कहाँ है, गेंद तो मेरे घर में है। और घर में लेकर के वो चल देती है गेंद देने के लिए। तो ये जो बाल प्रेम है वह युवावस्था के पूर्व का प्रेम है। श्री कृष्ण के साथ बाल्य जीवन में जो राधा एक बाल सखा के रूप में रहती है, कालांतर में वही यौवन सखा भी बन जाती है। दोनों के बीच में साहचर्य का योग है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि राधा और कृष्ण के प्रति प्रेम के बीच में रूप लोभ और साहचर्य का योगदान है। रूप लोभ, बालक कृष्ण अत्यंत रूपवान है, अत्यंत सुंदर है। साहचर्य क्या कि जो बचपन में गाय चराते हैं कृष्ण, तो गाय चराने में राधिका भी हैं, गोदोहन में राधिका हैं,
भले ही वार्ता नहीं हो, पहली वार्ता तो उनकी जमुना तट पर होती है, लेकिन गोदोहन के क्रम में खेल खेल में राधिका बाल सखी के रूप में रहती है। लेकिन वही जब कृष्ण बाल्य जीवन में ही बलराम के साथ चले जाते हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी, मथुरा में कंस का वध करते हैं। लेकिन उस कंस के वध के समय में जो नंद और यशोदा को कष्ट होता है, वह कष्ट अतिशय का भंडार है। बार बार कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति नंद और यशोदा दोनों करते हैं। यदि रस की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य के वात्सल्य वर्णन के क्रम में कहीं कहीं सूरदास कवि के रूप में आश्रय हैं, तो अधिकांश प्रसंगों में नंद और यशोदा हैं। कहीं नंद हैं तो कहीं यशोदा हैं। कई ऐसे भी प्रसंग आए हैं जिसमें नंद और यशोदा दोनों आश्रय हैं। जो नंद और यशोदा कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के पश्चात, बाल क्रीड़ा के दर्शन के पश्चात आनंदित होते हैं, वही नंद और यशोदा कृष्ण के वात्सल्य वियोग के क्रम में अत्यंत दुखित भी होते हैं। तो आलंबन के रूप में श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण अकेले नहीं, कहीं कहीं यूथ में यानी समूह में भी हैं। जिस समय ग्वाल बालों के बीच में वे माखन और दही की चोरी करके खाते हैं और बार बार अपने विवेक के अनुसार उसके लिए तर्क उपस्थित करते हैं कि हमने नहीं खाया है, इन्होंने खा करके हमारे मुंह में लपटाया है, तो वहाँ पर आलंबन कृष्ण रहते हैं। लेकिन वियोग काल में दूर हैं कृष्ण, मथुरा में हैं, भय भी है कि हो सकता है कि कंस मार दे हमारे बेटे को। तो उससे बचने के लिए ये बेचारे बार बार गोवर्धन की कसम खाते हैं। जैसे गोधन की सौ मैं मात तू पूत, हाँ माता तू पूत, ये यशोदा कहती हैं क्या बेटे मैं किसकी कसम दिलाऊं कि तू मेरा बेटा नहीं है। बस यही कहती हूँ कि मैं गोवर्धन पहाड़ की कसम खा करके कहती हूँ कि सूरदास मोहि गोधन की सौ हाँ मात तू पूत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तू हमारा बेटा है। यह जो बाध्यता है वह माता की विवशता है। माँ नहीं चाहती है कि मेरे बेटे के मन में शंका हो कि माता पिता गोरे हैं तो मैं काला कैसे हो गया, वर्णशंकर क्यों हो गया। यह तो दुख की बात है,
यह सोचने की बात है, लेकिन ऐसा होता है। उस समय यशोदा जी कसम खाती हैं गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन आराध्य के रूप में है, तो कृष्ण का जो वात्सल्य रूप है, कृष्ण की जो बाल लीला है, उसका वर्णन जिस प्रकार सूरदास ने किया है वह अद्वितीय है। और साहित्याचार्यों का विचार है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन के चलते ही वात्सल्य रस की श्रेणी में आया। यानी 9 रसों के पश्चात 10वां या 11वां जो रस वात्सल्य रस आया, उसमें सूरदास की बड़ी भूमिका है। इसलिए कि सूरदास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य के निर्देश के अनुकूल लीला पक्ष का गान किया, और लीला पक्ष में सर्वप्रथम है बाल लीला, उसके बाद है श्रृंगार लीला। तो बाल लीला का जो वर्णन किया है सूरदास ने वह अद्वितीय है, और उसमें वात्सल्य वर्णन के हर एक क्षेत्र में उनकी पहुंच है। बालक के घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं, धूल से भरे हुए हैं, कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। ऐसे ऐसे जो रूपों का वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि सूरदास जी अपने नेत्रों से देख रहे हैं और भगवान बाल कृष्ण के वर्णन को सुना रहे हैं आम जनता को। उनके जो भाई बलराम हैं, बलराम उनका उपहास करते हैं, बलराम उन्हें चिढ़ाते हैं, और यह उपहास और चिढ़ाना भी वात्सल्य प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करता है। जब वे इन पर कटाक्ष करते हैं, इनके आंगिक रंग के आधार पर, और ये खींच करके जब बोलते हैं इनके वर्ण पर, तब रस का अत्यंत विशिष्ट रूप आता है और वह वात्सल्य रस विशिष्ट बन जाता है। तो हमारे विद्यार्थी ध्यान कर लें कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है, ऐसा वात्सल्य वर्णन है जो असीम है, अत्यंत गहराई के साथ है, और उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रसंग को लिया भी नहीं है। कृष्ण के ऐश्वर्य पक्ष बाल्यावस्था के भी थे, लेकिन उन्होंने उनका वर्णन सामान्य किया। जैसे पूतनावध, सकटासुर वध, या अन्य राक्षसों का जो वध दिखाया है, उन्होंने उसको सामान्य रूप में वर्णित किया है, इसलिए कि उन्हें कठोर परक प्रसंग की अभिव्यक्ति उचित नहीं प्रतीत होती थी। राक्षसों का वध करना वे सामान्य मानते थे, सामान्य रूप में उन्होंने किया है, इसलिए कि उनके जो कृष्ण है वे लोक रक्षक नहीं, लोक रंजक है। लोक रक्षक की मात्रा कम है, और इसके विपरीत तुलसीदास के जो राम हैं वे लोकरग
जप तो हैं लेकिन रोग रक्षक ज़्यादा हैं। इसलिए सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हमारे विद्यार्थी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, संभवतः 12 तक महाविद्यालय बंद रहेगा, इसलिए आप लोग घर में ही रह करके कोविड के नियमों का पालन करते हुए स्वाध्याय करें और हम लोग जो अध्यापन कर रहे हैं इन व्याख्यानों का श्रवण करें। इसकी सहायता से आपको अधिक अंक मिल सकेंगे। धन्यवाद।